मेथड ओवरराइडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग क्या है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया है कि कुछ इंटीजर आईडी, इंटीजर या फिर हमने किया है कि फ्लोट सैलरी, ये दो वेरिएबल मैंने डिफाइन किए। दिस डॉट आईडी, लेकिन होगा क्या कि ये कहेगा मुझे इस आईडी का नहीं पता, तो मैं कुछ वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। इंटीजर आईडी और यहाँ से फ्लॉट सैलरी, वेरिएबल के नाम सेम रहे। इनको असाइन करने के लिए मैंने क्या यूज किया, दिस, ताकि नेमिंग प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जा सके और ये डायरेक्टली चीजें ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाए। फिर कहा दिस डॉट सैलरी, सैलरी इक्वल टू सैलरी। सेम इसी तरीके से मैंने एक फंक्शन यूज किया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहां से मैंने कहा कि आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो मेरी आईडी है उसको प्रिंट कर दो। सेम इसी तरीके से जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसको प्रिंट कर दो। सैलरी का ऐसे स्मॉल है। नाउ करना क्या है कि अब एक और मुझे क्लास बनानी है। रिमेंबर वन थिंग, ये क्लास मैंने क्लोज करी और एक क्लास बनाई बोनस के नाम से। एक्सटेंड मैंने किया किसको, मेथड ओवर। अब करना क्या है, इस क्लास में जो मैंने बोनस रखा है, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ इसके नाम से बोनस। बोनस को मैंने रखा इंटीजर कोमा आईडी कोमा फ्लॉट सैलरी कोमा फ्लॉट बोनस। तो करना क्या है कि जब मैं ये दो चीजें पहले से ही डिफाइन कर चुका हूं, तो मैं क्यों यहाँ ये कोड लिखूं इस तरह का। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सुपर का इस्तेमाल करूंगा यहाँ, और आईडी कोमा सैलरी मैंने किसको भेज दिया, भाई तुम दोनों यहाँ जाके असाइन हो जाना। फिर बाकी जो बचा दिस डॉट बोनस इक्वल टू बोनस, आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ से केवल हमने क्या असाइन किया, तो दैट इज द मेथड ओवरराइड। पर ये मेथड नहीं, ये कौन सा है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। अब सर जब ऑलरेडी पहले से ही दो चीजों को प्रिंट करने का फंक्शन बना हुआ है, तो आप क्यों इनको लिख रहे हो, तो इसको भी तो ओवरराइड कर दो। मैंने कहा ठीक, अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, सुपर। तो सुपर डॉट किसको, डिस्प्ले को कॉल करना होगा। बाकी एक चीज आप यहाँ से लिख सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और लाइक बोनस, और यहाँ से क्या किया, बोनस कर दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बोनस क्लास का। तो मैं यहाँ आया, बोनस ओबीजे इक्वल टू न्यू। अभी क्या कह रहे हैं कि जो बोनस है
कैन नॉट अप्लाइड दिस वन, क्यों? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर वो दे दिया 3, उसको 3 चीजें प्रोवाइड करो। मैंने कहा 101 आईडी, सैलरी मैंने यहाँ से भर दी, प्लॉट, और तीसरा क्या बना? बोनस। तो तीनों वैल्यू कहाँ जाएंगी? यहाँ। तो 2 तो ऊपर से असाइन होके आ जाएंगी और एक को यहीं से हो जाएगी। अब मैं अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले को कॉल करूंगा तो मेरा ये डिस्प्ले कॉल होगा, ये 2 अपने आप वहां से लिया आएगा उठा के, एक मैंने यहाँ से किया है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हो, तो मुझे परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ से मिल गया। दैट इज द बेनिफिट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेथड ओवरराइडिंग एंड द कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग इन द जावा। तो जावा में कैसे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, जो पहला का काम कर रखा है वो मैंने दोबारा नहीं किया, उसको यहाँ ओवरराइड कर लिया, और ये आपका यहाँ पर क्या हुआ? मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग के लिए हम किस कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं? सुपर कीवर्ड। इनहेरिटेंस तो इसमें है ही, लेकिन इनहेरिटेंस के साथ साथ इसमें क्या है आपका? मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग अगर देखा जाए तो जैसे ओप्स का कॉन्सेप्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या आया? मेथड ओवरराइड, ओवरलोडिंग एंड द मेथड ओवरराइडिंग। मतलब आपने रन टाइम पर कोई जो फंक्शनैलिटी पहले से बनी हुई है उसको ओवरराइड कर दिया। भाई पहले वो 2 नंबर को असाइन कर रहा था, अब लेकिन वो 3 नंबर के लिए काम करेगी। कि क्लास तो इनहेरिट हो ही गई, और वो पूरी क्लास की जो फंक्शनैलिटी आ गई, तो वो तो पहले वही काम कर रही है ना जो उसने करी हुई है। अब आप कह रहे हो सर वो पहले से 2 नंबर का एडिशन का काम था, तो मैंने कहा 3 का करना है, तो क्यों बना रहे हो 3 का? तुम बस उसको इनहेरिट करके नया ऐड कर दो, यही तो है। तो मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस का ही पार्ट है, ऊप्स कॉन्सेप्ट का। तो ये हमने इसमें दिखा दिया, पेरेंट टू चाइल्ड कॉन्सेप्ट हो गया, इनहेरिटेंस, और ये सब